जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज ना रविवार है और बुधवार से राखवो शुरू होने वाला है। चालीसा कल शुरू हो जाएगा, तो बड़ा भक्तिमय माहौल रहेगा। वैसे भक्ति तो सालों भर होती है, लेकिन चालीसा कुछ खास समय रहता है और हम लोग खास बातों को याद करते हैं। उसके बाद हम लोग ईस्टर मनाते हैं, ईसा मसीह के दुख भोग को याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे दादा दादी लोग थे ना, वो कमाल के कपल थे। बहुत ज़्यादा प्यार था उन दोनों के बीच में। वो दोनों पढ़े लिखे थे और बड़ा धार्मिक थे। मेरे दादाजी तो प्रचार थे ना, तो दादी भी पढ़ी लिखी थी और दोनों ईश्वरीय प्रेम में रहते थे। इसलिए उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उनको अपने काम से मतलब था, अपने भक्ति से मतलब था और वो आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। और घर में भी शांति का माहौल रहता था, क्योंकि अनुशासन भी था। शाम होने से पहले घर में आ जाना है और हर शाम को खाना खाने के बाद में प्रेयर होता था। प्रेयर होने के बाद में दादी सब कहानियाँ सुनाती थी और हम लोग कहानी सुनते सुनते चटाई में बिछावन लगा के सो जाते थे। तो बहुत सारी कहानियाँ दादी बताती थी और गीत भी बताती थी। तो कहानी ना पुराने व्यवस्थान का कहानी बड़ा मज़ेदार होता है। तो पास्का दो तरह का होता है, एक इस्राएलियों का पास्का होता है और एक नया व्यवस्थान में ईसा मसीह का दुख भोग होता है और उसका भी पास्का होता है। तो आइए हम लोग सुनते हैं एक पुराने व्यवस्थान का बड़ा रोचक कहानी। वो है जोसेफ का। तो याकूब ईश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था और उसके 12 बेटे हुए। तो सबसे छोटा का नाम था यूसुफ, और यूसुफ ना बड़ा सुंदर था और बहुत प्यारा था। वो छोटे जो घर में होते हैं ना, बहुत दुलारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो याकूब भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके लिए ना स्पेशल कपड़ा बनवाया हुआ था, मलमल का कपड़ा। तो इसकी वजह से ना उसके भाई उसको जलते थे उससे कि पिताजी इसको ज़्यादा प्यार करते हैं और हम लोग को कम प्यार करते हैं, ऐसे बोल के। तो ऐसा गाना है। याकूब के 12 बेटे, 12 बेटे, याकूब के 12 बेटे, 12 बेटे। जोसेफ को रिंगचिंगी बहुरंगी कपड़ा पहनाया। जोसेफ को रिंगचिंगी बहुरंगी कपड़ा पहनाया। तो यूसुफ के लिए स्पेशल कपड़ा सिलाया हुआ था और वो घर में लाडला दुलारा था। तो याकूब के जो बाकी बेटे थे ना, वो भेड़ चराने का काम करते थे। उनका भेड़ बकरी बहुत ज़्यादा था, उनका वही संपत्ति था। तो वो दूर देश चले गए थे, अपने क्षेत्र से दूर गए थे भेड़ चराने के लिए। तो याकूब को चिंता होती है कि मेरे बेटे गए हैं भेड़ चराने के लिए, अभी अता पता नहीं है। तो जोसेफ को बोलते हैं, बेटा जा करके देख के आओ कि तुम्हारे भाई कैसे हैं वहाँ पे। तो जोसेफ जाता है, अपने भाइयों को खोजता है वहाँ पे। मोबाइल तो था नहीं, कैसे कैसे खोजता होगा बेचारा, और अपने भाइयों को देखता है दूर से। तो जब दूर से देखता है अपने भाई लोग के ना, तो उसके भाई लोग का मन में कुटिल विचार आता है। षड्यंत्र रचते हैं वो लोग, छल बोलते हैं ना कि रुक, इसका बाप इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, इसको मजा चखाते हैं। तो लोग प्लान करते हैं कि इसको मार दिया जाए, फेंक दिया जाए और इसका खून से कपड़ा को सान करके हम लोग ले जाएंगे, अपने पिताजी को दिखाएंगे, बोलेंगे कि देखो आपका बेटा को जंगली जानवर खा गया है, तो हम लोग को यही खून से सना हुआ कपड़ा मिला। ऐसे प्लान करते हैं उन लोग। तो जैसे जैसे जोसेफ निकट आ रहा है और उन लोग का षड्यंत्र बनते जा रहा है। तो बेंजामिन था ना, वो थोड़ा दयालु आदमी था और वो जोसेफ को वो भी प्यार करता था। तो बेंजामिन क्या बोलता है कि ए भाई, कहाँ इसको मार रहे हो तुम लोग? मारोगे तो इसका पाप लगेगा ना तुम लोग पर। ऐसा करो ना कि यहाँ पे कुआं है, अंधा कुआं, इसमें इसको डाल दो, ये अपने मर जाएगा, कैसे निकलेगा, ऐसे बोल करके।
तो वो लोग बोलते कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, इसको मारेंगे तो हम लोग को पाप लगेगा, चलो इसको कुआं में डाल देते हैं। तो वो लोग जाते हैं ना और जोसेफ को कुआं में डाल देते हैं। सुसाकी जोसेफ कांदाय, सुसाकी जोसेफ कांदाय, अंधर कुआं में ढकल देलाई, सुसाकी जोसेफ कांदाय, सुसाकी जोसेफ कांदाय। रोता है जोसेफ, कुआं में, अंधा कुआं में डाल दिया अपना ही भाई लोग। अफसोस की बात क्या ना, कुआं में उसको डलाने का उतना गम नहीं होगा जितना गम उसको होगा कि उसके खुद जो खून का रिश्ता है, जो अपने लोग हैं, उसको कुआं में डाल दिए और वो रो रहे थे। तो उसी समय ना कुछ व्यापारी लोग आ रहे थे मिस्र देश से। तो फिर उनके मन में आया कि चलो इसको बेच दिया जाए, कुछ पैसा मिल जाएगा हम लोग को, है ना, और ये जिंदा भी रहेगा और हम लोग को भी पैसा मिल जाएगा, इसका पाप भी नहीं लगेगा। तो वो लोग ना जोसेफ को पैसे लेकर के बेच देते हैं। तो यूसुफ को बेचने के बाद में व्यापारी ले जाते हैं मिस्र देश, और मिस्र देश में जोसेफ जाते हैं तो किसी के यहाँ वो काम करते हैं। तो यूसुफ बहुत बुद्धिमान थे, देखने में सुंदर और हट्टा कट्ठा थे। तो वहाँ पे उसको काम मिल जाता है किसी घर में, वो अमीर आदमी का घर में, और वो रहते हैं। तो किसी कारणवश ना यूसुफ को वहाँ जेल हो गया। तो मिस्र देश का राजा को बोलते थे उस समय फराओ राजा। तो फराओ राजा को ना एक बार भयंकर सा सपना आया, तो बेचैन हो गया राजा। बोलता है कि ऐसा सपना तो हमको कभी नहीं आता है, कैसे ऐसा सपना आया, हमको पहली बार सपना आया है, इस सपने का क्या मतलब होगा। तो इधर उधर लोगों से पूछता है, तो बहुत लोग आकर के पंडित ज्ञानी लोग सपना का अर्थ बताते हैं, लेकिन ना फराओ को संतुष्टि नहीं होती, उसको विश्वास नहीं होता है। फिर वो खोजबीन करता है कि कोई ऐसा आदमी है जो मेरे सपने का अर्थ बताएगा, ऐसा बोल करके। तो लोग बोलते हैं ना कि हाँ एक व्यक्ति है, वो जेल में है, तो वो सपने का अर्थ बताता है, बड़ा सटीक बताता है, वो आपका मदद कर सकता है, आपको सपने का जवाब दे सकता है। तो क्यों देर करेगा ना, फराओ बोलता है उसको जल्दी बुला करके लाओ। और फराओ राजा उसको बुलाता है और यूसुफ को अपना सपना बताता है। तो यूसुफ तो ईश्वर का आदमी था ना, यीशु उससे बहुत प्यार करते थे, तो वो बुद्धिमान थे और उसको सपने का अर्थ बताने आता था। तो उन्होंने राजा को सपना का मीनिंग बता दिया। राजा खुश हो गए कि ये जब आने वाला विपत्ति के बारे में बताया था सपना में कि इस देश में अकाल होगा और क्या क्या होगा उसके बारे में, तो बोलता है कि अगर इस देश में अकाल होना है 7 वर्षों तक, तो मुझे तो भंडार भी रखना पड़ेगा, खाना खजाना भी रखना पड़ेगा कि जनता भूखी ना हो, राज को चलाने में दिक्कत ना हो। तो इसी को बना दिया जाए वजीर, माने प्रधानमंत्री बनाया जाए, और ये खजाना को भर के रखेगा तो अन्न का कमी नहीं होगा। ऐसा बोल करके राजा उसको अपना उत्तराधिकारी बना देता है, प्रधानमंत्री बना देता है। तो यूसुफ बड़ा बड़ा भंडार बनाते हैं, भंडार गृह बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं अनाज जमा करने के लिए। खूब अनाज पैदा होता है और खूब गोदाम भर जाता है। तो वैसे भी यूसुफ ना ईश्वर का आदमी था, वो बड़ा मेहनती था और बड़ा बुद्धिमान था, तो वो एकदम खजाने से भर देता है गोदाम को। फिर अकाल जो होना था वो अकाल आया। तो अकाल ना कनान में भी हुआ, यहाँ याकूब के देश में भी अकाल हो गया। तो याकूब तो विलाप में था ना, उसको ये था कि मेरा बेटा मर गया है, कोई जानवर खा गया, ये कहीं खो गया है, तो इसी गम में था याकूब। तो अपने भाई लोग को बोलता है ना कि ऐसा करो कि हमारे यहाँ तो खाने का अन्न खत्म हो गया है, तो जाओ मिस्र देश से अनाज खरीद के लाना। तो उसके भाई लोग जाते हैं मिस्र देश में अनाज खरीदने के लिए। तो जाते हैं, कहाँ जाएंगे ना, मिस्र देश में तो मालिक था यूसुफ, तो यूसुफ के पास जाते हैं अनाज खरीदने के लिए। तो ये लोग नहीं पहचान पाते हैं, जिसको लोग कुआं में डाल दिए थे, जिसको लोग बेच दिए थे, वो तो
वो तो छोटा था ना उस समय, अब नौजवान हो गया है, हट्ठा कट्ठा हो गया है, और अभी तो राजगद्दी पर बैठा है वो, तो उसका पर्सनालिटी तो दूसरा हो गया था। भाई लोग बिल्कुल नहीं पहचान पाते। वो लोग कैसे पहचानते ना कि यही योसेफ है, यही मेरा भाई है जिसको हमने बेचा था, जिसके विरोध में हम लोग षड्यंत्र रचे थे। तो उनको कुछ भी पता नहीं था। यूसुफ उनको पहचान लेता है और यूसुफ उनको अनाज देता है और कुछ एक्स्ट्रा भी देता है अनाज। तो फिर वो लोग चले जाते हैं वापस। कुछ समय के बाद में यूसुफ फिर उनको बुलाता है। तो उस कहानी के बारे ना कुछ समय के बाद यूसुफ अपने भाइयों को भी बुला लेता है वहाँ पे। तो सब भाई लोग नहीं आते हैं, तो याकूब को भी बुलाता है, लेकिन याकूब नहीं आता है, उसके भाई लोग आते हैं, 2 भाई लोग आते हैं। तो इस तरह से यूसुफ ईश्वर के द्वारा चुना हुआ था। तो वो सपनदर्शी था, वो सपने का अर्थ बताता था, और कितनी कठिनाई आई उसकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर हम लोग ईश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में सारी कठिनाइयों का समाधान हो जाता है, और दुख कष्ट हम लोग सह लेते हैं, और एक ना एक दिन तो अच्छा दिन भी आता है हम लोग, और इसी उम्मीद में हम लोग रहते भी हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। अगले कहानी में, अगले एपिसोड में फिर हम लोग पुराने व्यवस्थान का अगला कहानी ही सुनेंगे, देखेंगे, है ना। तो आप लोग प्रार्थना में रहिए, विश्वास में रहिए, आप लोग का विश्वास बढ़ते जाए और आपका जीवन सुखी हो, संपन्न हो। इन्हीं दुआओं के साथ में वीडियो को विराम देती हूँ। बाय बाय।